जोधपुर विवाद को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन बीजेपी इस पूरे मामले में सरकार पर गंभीर आरोप लगा रही है। देखिए खास रिपोर्ट। जोधपुर झंडा विवाद में सियासत हाई। जोधपुर में जो तनाव पैदा हुआ है कल देर रात से, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझता हूँ कि हमारी राजस्थान की प्रेम से, भाईचारे से रहते आए हैं। मैं अपील करना चाहूँगा कि तमाम लोग शांति बनाए रखें। बीजेपी का सरकार पर हमला। इस प्रदेश में अशांति और जिस तरीके की कानून व्यवस्था भंग हुई है वो प्रदेश के लिए चुनौतीपूर्ण भी और चिंताजनक भी है। सूर्य नगरी को लगी किसकी नजर? और मैं सभी से अपील करूंगी कि शांति बनाए रखें। करौली की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि सूर्य नगरी जोधपुर में हिंसा करने वाले अराजक तत्व हावी हो गए। सोमवार रात को झंडा लगाने के विवाद से हिंसा शुरू हुई। प्रशासन जब तक अलर्ट होता, पत्थरबाज अपने काम पर लग गए। उपद्रवियों ने 20 से ज्यादा गाड़ियों के कांच तोड़ दिए और कई एटीएम में भी तोड़फोड़ की, तो सूरसागर के विधायक के घर के बाहर भी हंगामा हुआ। पथराव की घटना में एसएचओ समेत कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। अराजक तत्वों पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े और कई लोगों को हिरासत में भी लिया है। जालोरी गेट में सरदारपुरा थाना क्षेत्र में दो पक्षों के बीच में किसी बात को लेकर आपस में कहासुनी हुई और उसके बाद थोड़ी बहुत पत्थरबाजी हुई। स्थिति जो है वो कंट्रोल में कर ली गई है। जोधपुर हिंसा को लेकर जयपुर तक हलचल तेज हुई। जन्मदिन के सभी कार्यक्रम बीच में छोड़कर सीएम अशोक गहलोत ने डीजीपी और सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और अराजक तत्वों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए। वहीं सीएम ने सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील भी की। जो लोग फिर भी ऐसे कोई तत्व एंटी सोशल एलिमेंट आते हैं तो सख्ती से निपटा जाएगा, ये मैंने पुलिस को निर्देश दे दिए हैं। और समय रहते हुए मैं समझता हूँ कि सबको समझना चाहिए, क्योंकि ये तनाव हिंसा का माहौल हित में नहीं है जोधपुर वासियों के भी। कि जो राजनीति में कार्यकर्ता है या नेता है, जनप्रतिनिधि है किसी पार्टी का हो, पहला उसका धर्म होता है कि कैसे वो अपनी पार्टी के लोगों को, अपने मिलने वाले लोगों को, सबको संदेश करे कि किसी भी कीमत पर झगड़ा नहीं होना चाहिए, हिंसा नहीं होना चाहिए। सीएम भले ही शांति की अपील कर रहे हों, लेकिन बीजेपी की तरफ से प्रशासन और सरकार पर सीधे हमले हो रहे हैं। राजस्थान में कानून व्यवस्था ये चुनौती बनी हुई है। शांति प्रिय प्रदेश राजस्थान, जिसकी मिसाल देश में दी जाती थी, आज कांग्रेस पार्टी के अशोक गहलोत की सरपरस्ती में, उनके नेतृत्व में जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति के बाद इस प्रदेश में अशांति और जिस तरीके की कानून व्यवस्था भंग हुई है वो प्रदेश के लिए चुनौतीपूर्ण भी और चिंताजनक भी है। तुष्टीकरण की ये जो राजनीति है, जिसमें भड़काने का काम राजस्थान की सरकार कर रही है, पूरे राजस्थान को मानो तालिबान जैसा बना दिया। ये तुष्टीकरण की राजनीति ही है जिसके कारण ऐसे लोगों की हिम्मत बन जाती है। वहीं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत भी जोधपुर पहुंचे, लोगों से मिले और राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। जिस तरह से सरकार के प्रेशर से सामाजिक वैमनस्य को जिस तरह से बढ़ाया गया है, भारतीय मूल के विषय और भारत की अस्मिता से जुड़े हुए विषयों की खिलाफत करने वाले लोगों को जिस तरह से राजनीतिक रूप से, सरकारी रूप से संरक्षण दिया जा रहा है, उसकी तपिश हम सब के शहर जोधपुर तक भी पहुंची है। ये तो हुई सियासत की बात, लेकिन अब आपको बताते हैं कि सोमवार रात को क्या कुछ हुआ। झड़प की यह घटना जालोरी गेट इलाके की है। यहाँ स्वतंत्रता सेनानी बाल मुकुंद बिस्सा की मूर्ति के पास झंडे लगाए गए थे। ईद के पहले लगाए गए इस झंडे और लाउड स्पीकर को लेकर ही विवाद हुआ। आरोप है कि कुछ देर बाद उस झंडे को हटाकर दूसरा झंडा लगा दिया गया। झंडा विवाद को लेकर मंगलवार की सुबह भी दो पक्षों में झड़प हो गई।
दुकानों में तोड़फोड़ हुई तो 2 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों के कांच तोड़ दिए गए। बीजेपी की विधायक सूर्यकांता व्यास के घर के बाहर भी उपद्रवियों ने हंगामा किया। हालात को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल को जालोरी गेट इलाके में तैनात किया गया है। जोधपुर में इंटरनेट सेवा रोक दी गई है तो कई थाना इलाके में कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। सीएम खुद मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। रंजन दवे, न्यूज 18 नेटवर्क, जोधपुर। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच अब बड़ी खबर